फिर तो घर वालों ने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अब ये बचेंगी, मतलब ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, उधर बच्चे की धड़कन भी रुक रही है। डॉक्टर ने फिर इंजेक्शन वगैरह लिखे, वो खुदा की मर्जी थी, कुदरत को दिखाना था। उसके बाद मेरा बेटा हुआ, आज भी सही तो उस टाइम आप क्या कर पर रहे थे उस वक्त? उस टाइम मैं बैठी सब्जी काट रही थी, तो मगर जब मैंने अपने पति को देखा, मैं ज़मीन में ही बैठी थी, दीवार से टैक लगाए बैठी थी, और एक पैर मेरा बिल्कुल, दोनों पैर मेरे फैले हुए थे, मैं सब्जी काट रही थी। तो एक पैर मैंने मोड़ रखा, और मोड़ के फिर जैसे एक पैर मैंने मोड़ लिया और मुंह घुमा के बैठ गई कि ताकि ये मेरा चेहरा ना देख पाए। मतलब मुझे लगा कि ये शायद मनाने आए, तो मैं थोड़ा सा नकली दिखाने लगी, और मुझे क्या मालूम था कि वो मेरे साथ इतना बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। उन्हीं ने मेरे प्राइवेट पार्ट पे डाल दिया। फिर उसके बाद मुझे जैसा लगा कि एकदम से किसी ने आग जैसे फेंक दी जाती है, इस तरह से मुझे लगा कि आग फेंक दी, और मुझे एकदम से मैं पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एकदम से मैं बेहोश हो गई। मुझे इतना नहीं होश था कि मैं कहाँ, फिर मैं 4 दिन तक बेहोश पड़ी रही, मुझे कोई होश हवास ही नहीं था। मेरे पापा बताते हैं कि तुम्हारी बेटी ने फ़ोन किया था कि मम्मी के फोड़ा निकला है, आ जाओ। तो मुझे बाद में पता चला, जब मेरे पापा आए, मुझे ये मालूम है कि मेरे पापा आए, मुझे उठा के लिए जा रहे हैं, बस मुझे ये मालूम, मुझे होश आया है हॉस्पिटल में। तब मुझे सुनाई दे रहा था, मगर इतनी हिम्मत नहीं थी मेरे लिए कि मैं बोल सकूँ कुछ। मैं आंखें खोलती थी, फिर बंद कर लेती थी, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता था मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। घर वाले ले गए घर, मेरे पापा। मेरी मम्मी ने मुझे लेडी डॉक्टर को दिखाया जाके, उन्हीं ने बोला कि ये इसके ऊपर कुछ डाला गया है, मैं इसके हाथ नहीं लगाऊंगी, इसके साथ ये बहुत सीरियस केस है। और फिर उन्होंने दूसरे डॉक्टर का पता दिया, तो मेरी मम्मी वहाँ लेकर गई मुझे। जब वहाँ लेकर गई है तो फिर डॉक्टर ने कहा कि इनके ऊपर जो है कुछ डाला गया है, और फिर मेरी जांच वगैरह की गई, तो उसमें मैं प्रेग्नेंट निकली। तो इनका मैं इनका इलाज नहीं करूँगा, और पहले आप इनके हस्बैंड को बुलाइए। तो फिर बच्चा आपका जिंदा था? जी, पेट में बच्चा था। फिर उसके बाद जब डॉक्टरों ने बोला कि बुलाइए, तो फिर मेरे घर वालों ने मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया। मुझे तो होश ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं तो बिल्कुल बेहोश पड़ी थी। मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ दिमाग मेरा काम ही नहीं कर रहा था। मैं तो इतनी कमज़ोर थी, मेरा ब्लड नहीं था जिसम में, ऊपर मैं प्रेग्नेंट थी, और फिर इतना बड़ा हादसा मेरा हुआ था। तो फिर मेरे पापा यहाँ पर आए, मेरे पति के पास फ़ोन किया, वो नहीं आए। फिर पापा मेरे आए, तो पापा ने कहा कि जो है क्या कर दिया मेरी बच्ची के साथ, और वो जो है मेरी बच्ची इतना तड़प रही, आप लोग क्यों नहीं आ रहे हो, ऐसा क्या कर दिया। तो मेरी सास ने मतलब गाली वाली दी, बदतमीज़ी की। फिर मेरे पापा बोले अगर मेरी बच्ची को कुछ हो जाएगा तो मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तो मेरे हस्बैंड निकल के आए, मेरे पापा को बहुत मारा। फिर मेरे पापा इसी हालत से हॉस्पिटल पहुँचे, तो मैंने उनको देखा। देख के मैंने कहा अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, मैं बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ, अब नहीं बर्दाश्त करूँगी। मैंने मीडिया पीछे आए थे मीडिया वाले, मैंने उनको बुलाया इशारे से। मेरे घर वालों को भी नहीं मालूम कि मैं करने क्या जा रही हूँ, क्योंकि उनको भी ये बात का मालूम नहीं था कि मेरे पर ऐसे डाला गया है, तो मुझे मालूम था। फिर मैंने इशारे से उनको बुलाया, बुलाने के बाद मैंने 2 लफ्ज़ बोले थे सिर्फ कि मेरे पति ने मेरे पर ऐसे डाला है। मैं बोल नहीं पा रही थी, मुझे दम नहीं था, मगर मीडिया वाले थे अच्छे से, उनका आप आराम से बोलिए, कहिए तो हम लिख दें। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे पति ने मेरे पर ऐसे डाल दिया है, और डॉक्टर मेरे हाथ में लगा रहे हैं। फिर उसके दूसरे ही दिन पे 6 फाउंडेशन वाले और जितने भी हमारे मीडिया वाले हैं, जितने भी और भी संस्थाएँ थीं, सारे लोग आए और मुझे मतलब खून दिया। छाव वालों को कैसे पता लगा? छाव वालों को अखबार से पता चला। उस टाइम शायद मेरा ख्याल से जब ये 6 फाउंडेशन स्टार्ट हुआ तो वो मेरा तीसरा केस था। वो सारे लोग आए, जितने भी मेरी लक्ष्मी मैम है, आलोक सर, दुर्गा सर, आशीष सर, जितने भी सब सारे सर सब मेरे पास आए। उन्हीं ने जो है बहुत ही हेल्प की हमारी। और उसके बाद जो है मेरे घर वालों को भी मतलब तसल्ली दी कि अब इसका इलाज हो जाएगा, आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होइए। फिर उसके बाद मेरा ब्लड भी दिया गया, मुझे हॉस्पिटल वालों ने दिया, मीडिया वालों ने दिया, आम पब्लिक ने भी मेरी हेल्प की। तो वो आपका छोटा बच्चा बच गया? जी हाँ। फिर डॉक्टर मतलब बोलने लगे कि चलते हैं, पहले तो बच्चे को निकाल देते हैं। जब डॉक्टर ने मुझे कितने महीने हो गए थे उसमें? कितने महीने की pregnant 2.5 थी? हफ्ते की प्रेगनेंट थी। 2.5 हफ्ते की प्रेग्नेंट थे उस टाइम हम, हाँ। जब मेरे पर अटैक हुआ है। तो फिर मुझे जब डॉक्टर के पास मुझे भेजा गया कि जच्चा बच्चा हॉस्पिटल में भेजा गया, तो जब डॉक्टर ने मुझे लिटाया और देखा तो कहने लगी कि मैं नहीं कर सकती हूँ, ये इतना दुखी है, मैं इसको कैसे दुख दे सकती हूँ। उन्हीं ने कहा कि जो भी होगा ऑपरेशन करके बच्चा निकालेंगे। फिर डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन की बात तो जब आएगी जब बच्चा अंदर रहेगा, जब मैं ऑपरेशन करूँगा, इसकी सर्जरी करूँगा तो बच्चा निकल सकता है। तो डॉक्टर ने कहा जब आप ऑपरेशन करेंगे, सर्जरी करेंगे, मैं इनके पास खड़ी रहूँगी
और हमेशा आपके साथ रहूँगी, जब आप ऑपरेशन कीजिएगा, सर्जरी कीजिएगा, मुझे मिला लीजिएगा। और वैसे ही डॉक्टर ने किया, तो मेरी सर्जरी हुई, ऑपरेशन हुए, तो डॉक्टर मेरे पास ही खड़ी रहती थी। इससे वॉशरूम में जी नहीं, बहुत नहीं हुआ, मतलब डॉक्टर खड़ी रहती कि अगर बच्चे पे कोई भी दिक्कत आती है या बच्चा बाहर निकलता है उस वजह से, तो मैं उसको कंट्रोल कर लूँगी, मतलब मैं देर संभाल लूँगी वहाँ पर। अबॉर्शन होने नहीं देंगे। अबॉर्शन मतलब बच्चे को, मतलब वो लेडी डॉक्टर थी आपकी? यानी मैं बच्चे को अबॉर्शन करके नहीं निकाल पाऊँगी। अगर कोई दिक्कत आपके उसमें आती है तो मैं वहीं पे मौजूद रहूँगी, जैसे ही अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं इसको संभाल लूँगी। तो इस तरह से खैर मेरी ऑपरेशन हुई, सर्जरी हुई, तो मेरा बच्चा सही सलामत था। फिर बहुत लोग बोलते थे कि अब पता नहीं कैसा बच्चा हो क्या ना हो। फिर खैर सब लोग दुआ मेरे लिए करने लगे, कहेंगे ठीक है देखा। फिर हम अपने घर चले गए, फिर वहाँ रहे। जब अब बच्चे का टाइम आया, फिर ये था कि बस 15 दिन बाकी थे टाइम पूरा होने में कि बच्चा पैदा, इसके 15 दिन बाकी थे। मेरा एकदम से ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो मुझे फिर जो है डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन भी नहीं कर सकते हैं, अब क्या किया जाए। फिर मुझे एक मशीन में रखा गया, मुझे फिर ब्लड की ज़रूरत पड़ी। फिर मैंने मीडिया वालों को सबको फ़ोन किया, फिर मीडिया वालों ने मुझे ब्लड दिया। शॉप फाउंडेशन वाले भी मेरे साथ थे। फिर तो घर वालों ने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अब ये बचेंगी, मतलब ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, उधर बच्चे की धड़कन भी रुक रही है। डॉक्टर ने फिर इंजेक्शन वगैरह लिखे, और खुदा की मर्जी थी, कुदरत को दिखाना था। और उसके बाद मेरा बेटा हुआ, नॉर्मल हुआ, आज वो सही सलामत है, स्कूल जाते हैं। 5 बेटी और 1 बेटा? जी हाँ। वो किसके साथ रहते हैं? 5 बेटियाँ तो घर ही पर रहती हैं, अपने दादी के पास ही रहती हैं। उनसे कोई लेना देना मेरा नहीं है, ना ही मेरी नन्हा मुझे मिलने देती हैं। और एक बेटा है, और मैं मतलब कोई मेरे पास काम नहीं था, और मैं चल भी नहीं पाती थी। फिर शॉप फाउंडेशन वाले तो मेरे पास जाते थे, लक्ष्मी जी आलोक सर फ़ोन करते थे। जब से ये लखनऊ में स्टार्ट हुआ तो वो बोले कि भाई अब आप निकलिए। मैं अपने बच्चियों के गम में रोया करती थी। उसके बाद तो वो बोले कि अब आप नहीं निकलेंगी तो आपके बच्चे की कैसे परवरिश होगी। उस समय आप मायके में थी? जी हाँ, मैं मायके में, जब से अटैक हुआ है मैं 29 जुलाई 2013 से अपने घर ही पर हूँ। फिर उसके बाद यहाँ शिरोज में आई, मुझे आगरा भेजा गया। मुझे देखा लड़कियों को, मुझमें हिम्मत आई। फिर मैंने कहा नहीं, मैं अब काम करूँगी और अपने बच्चे की अच्छे से परवरिश करूँगी। अगर मैं अपने पैरों पे अच्छे से खड़ी हो गई कर लेती हूँ तो फिर मैं अपने बच्चियों को भी ला के अपने पास रखूँगी। अब आपका बच्चा 4 साल का हो चुका है? जी हाँ, नहीं 4 साल का नहीं हुआ है, 3 साल का पूरा हो गया, चौथे में चल रहा है। हाँ। तो अब स्कूल जाने लगा होगा? जी हाँ, अभी एडमिशन करा कर आप अपने मायके में रखती हो उसको? जी हाँ। तो वो लड़कियों से आपको कभी बात नहीं की? जी नहीं, वो नहीं करने देती, कोई बात नहीं करने देती हैं। और मैं ये भी नहीं कहती कि ले जाओ अपनी बेटियों को? जी नहीं, ये भी नहीं कुछ कहती हैं कि मेरी तरह हिम्मत ना हारें, बाहर आए और छाँव में आए, आराम से अपनी ज़िंदगी खुद बसर कर सकती हैं। आपको नहीं लगता कि छाँव में आके बहुत बदलाव आ गया आपकी ज़िंदगी? अरे मेरी ज़िंदगी तो मुझे तो इतना बना वैसे भी बचा हुआ था कि लिंग परीक्षण जहाँ हो रहा है, लिंग परीक्षण तो दूर है मैम, वो तो बात की बात है। जहाँ रोटी ना मिले, जहाँ मुझे एक वक्त की रोटी ना मिले, वो क्या ज़िंदगी थी। आज मैं खुद इतनी वो हो गई कि मैं खुद दूसरों को खिला सकती हूँ। और एक छाँव, ये ना सोचे कि छाँव में रेशमा नहीं आई है, ये रेशमा तो उस टाइम मरी चुकी थी, फिर कोई नई लड़की आई है। मेरी ज़िंदगी में इतना बदलाव आ गया छाँव में आने से। मुझे लोग देखते हैं, मुझे पहचान नहीं सकते। एक नया जन्म मिला मुझे छाँव में आके, और एक नया परिवार मिला। इतनी खुशियाँ मिली है कि मैं आपसे बता नहीं सकती मुझे मैं कितना खुश हूँ। और हमारे प्रोग्राम के जरिए आप जैसे जितनी लड़कियाँ हैं उनसे आप ये कह सकते हैं कि जी हाँ, मैं कि जो भी कहीं भी किसी भी तरह की परेशानी में हो तो छाँव से संपर्क करें। जी हाँ, मदद करता है। परेशानियों में हो, ज़रूरी नहीं है वो ऐसे अटैक की विक्टिम हो, और भी हैं। ऐसा नहीं है कि आप जी नहीं सकते, आप भी जी सकते हैं। क्योंकि मैं भी इस नरक से निकली हूँ, और मुझे पहले लगा था कि मैं नहीं जी पाऊँगी, मगर नहीं, मैंने हिम्मत नहीं आ रही। मैंने कहा मैं अपने बच्चे को अच्छी परवरिश कर सकती हूँ, जी सकती हूँ, और आज मैं जी रही हूँ। आप बहनों से यही गुजारिश है, आप लोग भी हिम्मत मत हारिए, आप भी बाहर निकलिए। देखिए कितना सुख है, ये दुनिया कितनी प्यारी है। आप निकलिए तो बहन, आपके भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। जो मर्द के पास है वो आपके पास भी है। प्लीज़ आप बाहर निकलिए। नहीं हिम्मत आ रही तो आप मेरे पास आइए, मैं आपको हिम्मत दिलाऊंगी। क्योंकि मैं भी आज सारी उस दौर से निकल के यहाँ पर आई हूँ। मुझे लगता है कि आप लोग भी आएंगी। हम किसी से कम नहीं हैं। हम किसी से कम नहीं हैं। वही सब नहीं, ऐसे क्या है, जब वो कमाते धमाते नहीं थे तो फिर हमने कंपनी में हमने जॉब करना शुरू किया था। तो उस कंपनी में साथ बहुत सारे लड़के भी काम करते थे, लड़कियां भी काम करती थी। तो उन्होंने लगा कि किसी कंपनी के किसी लड़के के साथ मतलब मेरा कुछ चल रहा है, वो उसी चक्कर में उन्होंने डाल दिया था। साथ में वहाँ से 7 बजे छुट्टी हुई थी शाम को, तो जैसे बाहर उसके दिन पहले उन्होंने बहुत मारा था कि बेहोश हो गए थे, तो हमें छोड़ के भाग गए थे। मतलब इसी बात पे कि किसी लड़के से तुम्हारा कोई अफेयर? नहीं, पहले दिन तो उनके घर वालों के लिए कोई लड़ाई हुई थी। मतलब उनकी मम्मी पता नहीं क्या क्या बातें हुई, जब वो उनकी मम्मी से बात करते तब लड़ते रहते हैं, तो मारना पीटना दारू पीना। तो इसलिए कह रहे थे कि अगर तुम्हें मम्मी से प्रॉब्लम है
तो तुम या फिर हमें छोड़ दो या फिर अपने घर वालों के साथ में रहो, अपने घर वालों के साथ, और तुम्हें ज़्यादा अपने घर वालों की बात माननी है तो तुम अपने घर वालों के साथ रहो, फिर हमारे साथ क्यों रहते हो। तो उनकी मम्मी कहती है ऐसी है वैसी है, तो इसी चक्कर में एक दिन लेकर बहुत लड़ाई हुई थी। उस दिन बहुत दारू पी के थे, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, तो बहुत मारे, फिर मार दिए, फिर बेहोश हो गए थे, फिर हमें ऐसे छोड़ के भाग गए। फिर उसके बाद से जो है छोड़ के भाग गए। फिर हमारे घर पे किसी ने फ़ोन कर दिया तो मेरी मम्मी आई, तो मेरी मम्मी मुझे लेके अपने घर चली गई। फिर उसके दूसरे दिन फिर हम काम पे गए, फिर वहाँ पे शाम को 7 बजे छुट्टी, पहले उन्होंने फ़ोन किया तो हमने फ़ोन नहीं उठाया था। फिर उसके बाद से शाम को 7 बजे निकले तो मुझसे बोले कि तुमसे कुछ बात करनी, हमेशा ऐसे मारते पीटते थे। फिर दूसरे दिन फिर मनाने लगते थे, बातचीत होने लगती थी। तो हमने सोचा कि शायद ऐसी कोई बात करनी होगी। फिर निकले, यहाँ कंपनी का दरवाज़ा यहाँ था, यहाँ से थोड़ी देर निकले, मुझसे कहने लगे तुमसे कुछ बात करनी है, ऐसे हाथ पकड़ के लेके गए और अंधेरे में सर पर से डाल दिया था मेरे। आपका तो पूरा बॉडी सिर पे भी है, हाथ पे भी है। हाँ, यहाँ सर पे डाल, हाँ, सर पे भी दिख रहा है। हाँ, वही सर पर डाल गए। तो फिर वहीं पे डाल दिया उन्होंने। फिर किसी ने वहाँ गेट के गार्ड वाले ने पुलिस वालों को फ़ोन कर दिया। फिर ज़्यादा दूर वो जा नहीं पाए, उस दिन भी बहुत नशे में थे, बहुत हद से ज़्यादा उन्होंने पी रखी थी, ज़्यादा दूर भाग ही नहीं पाए थे। फिर पुलिस वाले आ गए, पुलिस वाले फिर हमें हॉस्पिटल ले गए। पहले हॉस्पिटल में ले गए तो उन्होंने मना कर दिया, बोले यहाँ पे ऐसे केसेस नहीं लेते हैं, मतलब पानी नहीं डाल दिया, कॉटन से पोस्ट कर दिया। फिर वहाँ से कह ली कि आप यहाँ से यहाँ ले जाओ। फिर एक हॉस्पिटल में ले गए, फिर उन लोगों ने भी मना कर दिया। लखनऊ में? हाँ, लखनऊ में। फिर यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल है, फिर पुलिस वाले वहाँ लेके गए। फिर पुलिस वालों ने हमारे घर में फ़ोन किया, मेरे घर वाले तब आए। फिर जो है फिर वहाँ के 15-20 दिन इमरजेंसी में थे, और फिर उसके बाद फिर तब से मेडिकल कॉलेज में तब से 2000 सर्जरी तक करवाते हैं। कितनी सर्जरी हो चुकी है? 12-13 जी, काफ़ी सुधार आ गया। हाँ, पहले से बहुत सुधार है। पहले की फ़ोटो पहले बहुत जब ये ऐसे पड़ा तब से बहुत बेकार थी। अब मतलब सर्जरी से अब इतना सी हुआ तो सर्जरी से ही है, बहुत मतलब 13-14 ही सर्जरी हो गई है हमारी, इसलिए अब अभी भी चल रहा है सर्जरी, अभी ट्रीटमेंट कराते हैं, मेरे वाले कराते हैं। केस अभी भी चल रहा है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। शादी करने दीजिए। नहीं, शादी अब नहीं। आपने शादी करी? नहीं, कभी नहीं करेंगे। आप अकेले रहेंगे पूरा जीवन? हाँ, हमारे मम्मी पापा है, छोटे छोटे भाई बहन हैं, उन लोग को पढ़ा लिखाएंगे, उन लोग की शादी करवाएंगे, अपने क्या करेंगे? आपने नहीं करी? नहीं, अब कभी भी नहीं। आपके पास सर लोग भी बहुत अच्छे सब सोचते हैं हम लोग के बारे में, हाँ, हाँ। बहुत कुछ सर लोग सोचते हैं। आलोक सर से तो हम भी मिले हैं, हाँ। बहुत ही अच्छे हैं। हम सर जब भी मिलते हैं आप उनकी बात आलोक करते सर तो हो? बहुत अच्छे वो हैं। आलोक सर तो हम लोगों की मतलब वो सारी मतलब मतलब दोस्त की तरह पेश आते हैं। हाँ, वो मतलब नाच, अकेले गाना, मिलते हैं पार्टी, ना, तो आप बर्थडे। लोग बात करते हैं और जैसे लगता है कि घर के हो आप लोग। सर इसी तरह अपने मम्मी पापा को उतनी शायद बात नहीं करते हाँ, होंगे जितनी कि आप लोगों की बातें करते हैं। हाँ। फ्रेंड के बारे में या एक एक नाम से याद है हमको, एक एक बच्चों के नाम याद है, सब बताइए। बहुत अच्छे से आप लोगों के नाम याद है, आप लोगों की उम्र याद है, आप लोगों का घर याद है, कहाँ के आप लोग रहने वाले सर हो। बहुत अच्छे सर, हाँ, सब कुछ याद है। मम्मी पापा की तरह सब भी हम लोग का ध्यान देते हैं, रखते हैं। हमारे बिल्कुल एकदम खाना एक बड़े पीना, भाई की तरह बड़े आपके भाई हैं। हाँ, हमारे उनकी हालांकि बहुत उम्र नहीं है, आलोक की बहुत उम्र नहीं है। हम लोग तो आलोक को हम लोग जानते हैं, 4-5 साल पहले से जानते हैं आलोक को, बहुत कम उम्र के हैं आलोक, हमारे भी वो छोटे भाई जैसे हैं। तो बहुत अच्छे व्यक्ति वो पहले भी थे और अब तो आप लोगों से जुड़ के और ही महान हो गए ये हो। तो कह रहे हैं एक भाई और एक माँ बाप क्या सपोर्ट करेंगे, इतना वो करते हैं, ऐसा नहीं ऐसा कि हर नहीं तरह करते की हम बात लोग करते के हैं, लिए। माँ बाप की तरह कई बार करते अपने हैं। परिवार वालों के पास भी इतना टाइम इतना नहीं time होता है नहीं। कि इस तरह दे। इस तरह से बात की हाँ, नहीं। आलोक के पास तो बेचारे के पास न सोने का टाइम है उसके, न उठने का अरे टाइम कितनी है, रात को फोन कर पूरा चले रात जाते आप लोगों के हैं। साथ जगता है। हमें अपनी बच्चियों के बारे में मैंने नहीं बात की, मैंने कहा परेशान रहते, मगर उन्हीं ने खुद उस दिन खाना खा रहे थे, नहीं टाइम था उनके पास, मगर उन्हीं ने बुलाकर मुझसे बात किया कि आपकी बच्चियों के लिए आपने क्या सोचा। मैंने कहा सर अभी मुझे मतलब इतनी मैं नहीं काबिल हुई हूँ कि जो मैं अपनी बच्चियों को कहेंगे नहीं, मैं यहाँ पे नहीं आएगा कि एक बच्चा होता उसको भी खिलाया जाता, अगर 2 हो जाते तो ये नहीं उसको भी नहीं खिलाया, उसको भी खिलाया जाता। आप कोशिश कीजिए, अगर आपकी बच्चियाँ आती हैं तो आपकी बच्चियों को भी यहाँ रखा जाएगा, खिलाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, उनकी भी देख रेख की जाएगी। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती कि एक अपने घर वाले भी ऐसा सोचते हैं, इस तरह से वो लोगों के बारे में सोचते हैं। ये छाँव जो है ना, ये बहुत ही ठंडी छाँव है आप लोगों बहुत की, ही ठंडी है ना? जहाँ पे आके पूरा इंसान जीवन, आराम हाँ। से सबसे आराम मैं आपकी वॉलेंटियर सोशल सर्विस करना मुझे अच्छा लगता है। मैं आलोक जी से जब मिली मैंने इसके बारे में जाना, सीरो संदर्भ कैफे के बारे में, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसके बारे में मुझे ऐसा लगता था कि अब कुछ करना चाहिए, लड़कियों के लिए कुछ करना चाहिए। ये चीज़ मेरे अंदर बचपन से थी। मैंने अपने परिवार में भी देखा कि बहुत सारी मतलब ऐसी औरतें होती हैं जिनके ऊपर ये सारी घटनाएँ होती हैं, मगर वो कह नहीं पाती हैं, मतलब वो सोशली इस तरीके से हार्मफुल हो जाती हैं कि वो मतलब एक तरीके से उनको मेंटली प्रेशर होता है। फिर मैंने जब देखा छाँव फाउंडेशन है, वहाँ पे
सर्वाइवल के लिए काम करते हैं लोग। तो मैं काफ़ी मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी जुड़ना चाहिए। मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके यहाँ पे वॉलंटियरिंग करी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे काम करके वॉलंटियर्स के साथ। मैं अभय यहाँ पर डायरेक्टर्स एसोसिएट हूँ, परमानेंटली यहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ। लगभग 1 साल हो गया मुझे यहाँ पर, और फुल टाइम जॉब है? फुल टाइम जॉब है। मैं वॉलंटियर करता हूँ हमेशा से, शुरुआत से जब से कैंपेन स्टार्ट हुआ। जब शीरोज़ नहीं था तब से मैं वॉलंटियर कर रहा हूँ और अब भी वॉलंटियर ही कर रहा हूँ। शीरोज़ से पहले क्या कर रहे थे? जब शीरोज़ नहीं था, जब सिर्फ छाँव फाउंडेशन हुआ करता अच्छा, था, मैं तब से वॉलंटियरशिप आलोक के अब साथ? तक। आलोक के साथ? जी फुल टाइम यहीं पे ही? जी हाँ। तो अभी आप यहाँ पे क्या किस तरह क्या संभालते हैं, क्या भूमिका है आपकी? मैं जैसे कि कई सारे काम रहते हैं, फील्ड वर्क रहता है और कुछ लिखा पढ़ी का काम रहता है, प्रेस रिलीज़ वगैरह, वो सब देख लेता हूँ। किसी भी तरीके की यहाँ बाउंडेशन नहीं रहती, कुछ भी काम करने की आज़ादी रहती है। ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर, जो वॉलंटियरशिप करने के लिए और ज़्यादा प्रेरित करती है हम लोगों को। तो इसलिए मैं लंबे समय से जुड़ा हूँ इससे। तो आप अपने कैफ़े के बारे में किस तरह पब्लिक तक बात पहुंचाते हैं कि मेरा कैफ़े है, कैसे आप लोगों तक पहुंचाए, कैसे जो लोग भी अभी जो लोग आ रहे हैं किस तरह उन लोग तक पहुंचाइए? देखिए, हमारा कैंपेन पूरा ही मतलब सोशल मीडिया के थ्रू खड़ा हुआ था वहाँ से, और उसके बाद जब लोगों ने देखा सामने से आके तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हुई, और उसके ज़रिए लोग आते गए, बढ़ते गए, जानते गए हमारे बारे में, और देखा सामने से तो लोगों को वाकई में रियलाइज़ हुआ कि जुड़ना चाहिए, सहायता करनी चाहिए, सामने आना चाहिए, तो हमारे साथ आते गए। बस इस तरीके से हमारा कैंपेन बढ़ता चला गया। मेरा शीरोज़ कैफ़े आया हुआ था, और हम चाहते हैं कि और लोग भी जाने सुने, लखनऊ के बाहर के लोग भी घूमने फिरने अगर लखनऊ आते हैं तो शीरोज़ एक बार जरूर आएँ। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल ज़बान अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जा अब तक तेरी है, देख के आहंगर की दुकान में तुंग है शोले, सुर्ख है आहन, खुलने लगे पुफलों के दहाने, फैला हर एक जंजीर का दामन, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म ज़बान की मौत से पहले, बोल के सच जिंदा है अब